चलिए थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। आगे कैसे स्टार्ट किया जाए इसको प्रयास करते हैं। सर्कल के एरिया, सेमी सर्कल के एरिया हम जान लिए थे ना। ये सर्कल, इसको चाकू से गए कटिंग मार दिए, कट कर दी, कट। ये पार्ट बन गया सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो आधे का हो जाएगा बटे 2। ठीक 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 ठीक, बटे 2 करने से आधा हो जाता है, 10 बटे 2। हाँ आधा हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक, ये किसका एरिया हो गया? इसका। ये सर्कल का था तो ये आधे का हो गया, आधा मार दिया ना, तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। ठीक, मान लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट चतुर्थांश। क्वाड्रेंट बड़ा कंफ्यूजन है दिमाग में, क्वाड्रेंट नहीं समझ पा रहे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, एक सर्कल काटेंगे। हाँ ठीक, अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो सर ये तिरछा हो गया, सर्कल काट लिए। ठीक ठीक ठीक, मान लेते हैं सर्कल काट लिए। फिर 2 ठो डायमीटर खींच दिए। डायमीटर कहाँ से पास होता है? डायमीटर कहाँ से पास होता है? सर्कल के सेंटर से। ठीक है, पास करा दिए। तो ये सर्कल 4 बराबर भागों में ब्रेक हो गया। सर्कल इज डिवाइडेड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। when we divide circle into 4 equal part, जब हम सर्कल को 4 बराबर भागों में ब्रेक कर दिए तो फिर सर्कल का जो एक हिस्सा है वो क्या कहलाएगा? सर्कल का एक हिस्सा। हाँ मतलब एक हिस्सा नहीं, सर्कल का 1/4। सर्कल को 4 हिस्से थे, 4 टोटल हिस्से थे एक सर्कल बनने में, उसका एक हिस्सा 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का 1/4 हिस्सा इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। सर्कल का 1/4 हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाता है। अच्छा, मतलब फिर से देखें यहाँ पे, मतलब समझ में नहीं आया, कैसे समझ जाए? तो ये 2 ठो डायमीटर खींचे। अच्छा, ये क्वाड्रेंट कहलाएगा, 1/4 हिस्सा है। हाँ, टोटल 4 हिस्से थे, उसमें एक हिस्सा ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल इज
क्वाड्रेंट। ओहो, ये बात, अभी तक नहीं आई बात समझ में, हमको भी नहीं आती है। तो क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट क्या है? सर्कल का एक चौथाई हिस्सा। आगे देखते हैं। ये देखिए किताब में, देखिए आप लोग, किताब जरूरी है, किताब पढ़ना, किताब की एक एक लाइन को समझना कितना महत्वपूर्ण है। भाई हम बता रहे हैं तो किताब से ही तो पढ़ के बताते हैं, किताब ही तो पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़िए। चलिए, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल। हमारे पास 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। ये कंसेंट्रिक क्या होता है? कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, चलिए समझते हैं कंसेंट्रिक को। देखें, ढूंढे कंसेंट्रिक को। ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, अरे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये एक सर्कल हो गया, इसके ऊपर एक और सर्कल हमने बना दिया। थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया है, इसको बराबर बना लेते हैं। एक सर्कल, 2 सर्कल, दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। इस सर्कल का भी यही सेंटर है, इस सर्कल का भी यही सेंटर है, लेकिन इसकी रेडियस अगर हम R1 बोलें और इसकी रेडियस अगर हम R2 बोलें तो दोनों की रेडियस अलग है, सेंटर सेम है। 2 or more circle having same center is called concentric circle। 2 या 2 से अधिक सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उनको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। 2 या 2 से अधिक सर्कल ले ले, सेंटर सेम कर ले, ठीक है, वो भी बात मान लेते हैं। ये दोनों सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल है क्योंकि दोनों का सेंटर, सेंटर जिसको हम केंद्र बोलते हैं, केंद्र, दोनों का केंद्र सेम है। ठीक ठीक, ये भी चलिए मान लेते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो चलिए चलिए अब और समझते हैं। और क्या समझे? इसकी रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं और बड़े वाले रेडियस को कैपिटल R। मान लीजिए मैं यहाँ का एरिया निकालना चाहता हूँ, यहाँ का ये जो जगह है ना, दैट जगह का एरिया, इस जगह का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ दैट जगह, अगर पूरे सर्कल के एरिया में से इस अंदर वाले सर्कल के एरिया हम घटा दें, ये बाहर वाला सर्कल है, इसमें से अंदर वाले सर्कल के एरिया हटा दें, तो ये जो एरिया निकल के आएगा ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल के एरिया निकल के आएगा। 2 कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का एरिया निकल के आएगा। समझ में नहीं आया?
चलिए फिर से समझते हैं। समझ लेते हैं क्या जाता है। ये अंदर सर्कल, ये बाहर सर्कल, दोनों सर्कल के बीच का एरिया ये। दोनों ही सर्कल कैसे हैं? कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों, देखिए 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 ऐसे समझते हैं। कंसेंट्रिक को का मतलब होता है सेम, सेंट्रिक का मतलब सेंटर। टू और मोर सर्कल, दो या दो से अधिक सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। अच्छा, ये बात नहीं आया था समझ में मुझे। सेम सेंटर जिनका हो, दो या दो से अधिक सर्कल हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। ठीक 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 ठीक, समझ गए समझ गए। तो इनके बीच का अगर एरिया निकालना है ये, इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल, अगर मुझे इन दोनों सर्कल के बीच का एरिया निकालना है, हाउ वी कैन कैलकुलेट एरिया? हाउ 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 कैसे हम एरिया कैलकुलेट करेंगे? अरे बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को निकाल देंगे। बड़ा वाला एरिया क्या होगा? ये कैपिटल आर मान लेते हैं, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। तो बड़ा वाला एरिया होगा पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का एरिया होगा पाई छोटा वाला आर स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया हो गया पाई कैपिटल बड़ा वाला आर स्क्वायर। क्यों हुआ? क्यों क्यों बड़े वाले सर्कल का एरिया क्यों हो गया पाई? क्यों? बड़ा वाला सर्कल है भाई, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस कैपिटल आर थी, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर। छोटा वाला सर्कल है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल है, पाई छोटा वाला आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिए, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो ये हो गया। आप इसको याद रखिए, चाहे ये लिखिए, चाहे पाई कॉमन लेके ये लिख लीजिए, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, चाहे ये लिखिए। एरिया आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते, एरिया निकालने के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये काहे के लिए एरिया हो गया? दो सर्कल के, दो कंसेंट्रिक सर्कल है उनके बीच का ये एरिया अगर निकालना है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या? एरिया इनक्लोज्ड बाय, देखिए यहाँ टॉपिक लिखा है यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे लिखा भी है, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल। दिस इज फर्स्ट सर्कल, दिस इज फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज सेकंड सर्कल। इनके बीच का एरिया इनक्लोज जो हुआ है, ये एरिया अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? पाई, इसकी रेडियस को बड़ा आर मान लेते हैं, अंदर वाले की छोटा आर, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर में से पाई छोटा वाला आर स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि बाहर वाला भी सर्कल है अंदर वाला भी सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है ये। पाई कॉमन ले लेंगे, ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल नहीं,
एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल। पूरे बड़े वाले एरिया में से इतना एरिया निकाल देंगे मतलब घटा देंगे, तो ये एरिया आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया, पाई बड़ा वाला आर स्क्वायर में से पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है। अगर बड़े वाले के रेडियस आर है, कैपिटल आर है, छोटे वाले की स्मॉल आर है, कुछ यूजफुल रिजल्ट यहाँ दिया है वो भी देख लेते हैं। सम यूजफुल रिजल्ट मतलब कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट। चलिए कुछ कंसेंट्रिक सर्कल क्या था याद नहीं आया। को का मतलब सेम, सेंट्रिक का मतलब सेंटर। दो या दो से अधिक सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उन्हें कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ पे दिया है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला है, इफ टू सर्कल्स टच इंटरनली। टू सर्कल्स टच, देखिए यहाँ पे लिखा है अगर दो सर्कल इंटरनल टच करते हैं, इंटरनल टच का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। देखते समझते हैं, अगर दो सर्कल इंटरनल टच करते हैं, ये एक सर्कल है, ये सर्कल, अरे यार इसके अंदर एक दूसरा सर्कल, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी कैसे निकलेगी? इसका सेंटर C1 मान लेते हैं, इसका सेंटर C2, तो बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगा R2, तो छोटे वाले की रेडियस हो जाएगी R1। बड़े वाले के रेडियस में छोटे वाले के रेडियस घटा देंगे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। भाई ये R2 है, ये R1 है, बड़े वाले सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को R2 बोल दिए, इसके सेंटर से सरकमफेरेंस दूरी को R1 बोल दिए, तो बड़े वाले R2 में से छोटा वाला R1 घटा दिए, तो ये दोनों सेंटर के बीच की दूरी आ गई R2 माइनस R1। नहीं समझे, फिर से समझाइए। अगर दो सर्कल इंटरनल टच कर रहे हैं, कैसे दिस इज फर्स्ट सर्कल एंड दिस इज सेकंड सर्कल। सपोज फर्स्ट सर्कल का सेंटर C1 है, सेकंड सर्कल का सेंटर C2 है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी निकालनी है। अगर बड़े वाले सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी होती है ना रेडियस, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी रेडियस होती है, ठीक। अंदर वाले सर्कल की जो रेडियस है अगर वो स्मॉल r है, तो पूरे बड़े R में से छोटा r घटा देंगे, पूरे बड़े R में से इतना सा R निकाल लेंगे तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी ही तो आ रही है। तो दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या है? पूरे बड़े R में से ये छोटा R घटा दो। ठीक चलिए घटा देते हैं।
घटाओ भाई। चलो, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या था, दोनों, एक का सेंटर C1 था, दूसरे का C2, दोनों के बीच की दूरी थी बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले का रेडियस घटा दीजिए। ठीक है, इसमें भी इतना ही रखते हैं। बाकी यूजफुल रिजल्ट अगले लेक्चर में रखेंगे।